दोस्तों, अगर आप सच में मानते हैं कि यह जीवन सिर्फ संयोग है, तो अभी यहीं रुक जाइए। लेकिन अगर कहीं भीतर एक हल्की सी भी बेचैनी है, एक सवाल जो रात के सन्नाटे में सिर उठाता है कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, तो आज की यह बात अंत तक सुनना आपके लिए टालना मुश्किल होगा। क्योंकि आज हम उस वाक्य को नहीं, उस चुनौती को छूने वाले हैं जिसे लोग अक्सर तकिए के नीचे दबा देते हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। ये वाक्य आपको सांत्वना नहीं देगा, ये आपको हिला देगा, ये आपको सुलाएगा नहीं, ये आपको जगा देगा। और अगर आप सच में जागने को तैयार हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक चलिए। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, सवाल यह है कि अगर ईश्वर है तो फिर आपके प्रयासों का मूल्य क्या है, और अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर आपके संघर्ष का अर्थ क्या है। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, पर कोई यह नहीं पूछता कि किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि अगर यह मान लिया जाए कि सब कुछ तय है तो मनुष्य की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, और जिम्मेदारी से बड़ा बोझ इस संसार में कुछ नहीं। आपने देखा होगा, जब जीवन में कुछ टूटता है तो लोग कहते हैं ईश्वर की मर्जी थी, और जब कुछ बनता है तब भी वही कहा जाता है। पर क्या आपने कभी गौर किया कि इस वाक्य के पीछे इंसान अक्सर अपनी कायरता छुपा लेता है। ईश्वर को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि ईश्वर जवाब नहीं देता, और जो जवाब नहीं देता उस पर आरोप लगाना सुरक्षित होता है। लेकिन ठहरिए, बात इतनी सस्ती नहीं है। अगर ईश्वर है, और मान लीजिए है, तो वह कोई तानाशाह लेखक नहीं है जो आपके जीवन की पटकथा लिखकर आपको कठपुतली बना दे। ईश्वर अगर है तो वह चेतना है, और चेतना आदेश नहीं देती, वह विकल्प देती है। भाग्य कोई जेल नहीं है, भाग्य एक ढांचा है, और ढांचे के भीतर भी मनुष्य का विवेक सांस ले सकता है, अगर वह डर के बजाय साहस चुने। अब यहां मैं आपसे बहुत छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। अगर अब तक की बात ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं भाग्य को समझना चाहता हूं, उससे भागना नहीं। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए एक मानसिक घोषणा होगी। अब आगे सुनिए धीरे और ध्यान से। लोग अक्सर कहते हैं मेरे भाग्य में यही लिखा था, पर कोई यह नहीं देखता कि भाग्य अक्सर उन्हीं अक्षरों में लिखा जाता है जिनसे हमारा स्वभाव बना होता है। आपका स्वभाव आपके चुनावों से बनता है, और आपके चुनाव आपके डर से निकलते हैं या आपकी जागरूकता से। यही असली प्रश्न है। जो व्यक्ति हर मोड़ पर डर को चुनता है, उसके लिए भाग्य पत्थर बन जाता है, और जो व्यक्ति हर मोड़ पर जिम्मेदारी को चुनता है, उसके लिए वही भाग्य सीढ़ी बन जाता है। ईश्वर ने आपको रास्ता नहीं दिया, ईश्वर ने आपको दृष्टि दी है। रास्ता आप बनाते हैं। और याद रखिए, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं बदला जा सकता, वे असल में यह कहना चाहते हैं मैं बदलने की कीमत नहीं चुकाना चाहता। कठोर लगेगा, लेकिन सच यही है। भाग्य अक्सर आलस का आध्यात्मिक नाम होता है, और ईश्वर उस आलस का साझेदार नहीं बनता। ईश्वर मौन रहता है ताकि आप अपने भीतर की आवाज सुन सकें। अगर सब कुछ तय होता तो पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं होता। अगर सब कुछ तय होता तो प्रार्थना केवल एक अभिनय होती, और अगर सब कुछ तय होता तो विवेक एक मजाक होता। पर विवेक मजाक नहीं है, वह आग है, और उसी आग में भाग्य की जंजीरें पिघलती हैं, मिटती नहीं, रूप बदलती हैं। क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता का सही अर्थ यह नहीं कि आप बेबस हैं। इसका सही अर्थ यह है कि जो आपने भीतर लिखा है वही बाहर दिखाई देगा। और यहीं से बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब हमें यह समझना होगा कि ईश्वर को मानने और ईश्वर को ओढ़ लेने में क्या फर्क है। और यह फर्क ही तय करता है कि भाग्य आपको चलाता है या आप भाग्य को। अधिकतर लोग ईश्वर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जीवन कठोर हो जाता है तब कहते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहा है। जब असफलता मिलती है तब कहते हैं शायद भाग्य में यही था। पर कोई यह नहीं पूछता कि क्या आपने कभी ईश्वर को इतना पास आने दिया कि वह आपको जिम्मेदार बना सके। क्योंकि ईश्वर जब पास आता है तो बहाने छिन जाते हैं, और बहाने छीन जाना मनुष्य को सबसे ज्यादा डराता है। सच यह है, जो व्यक्ति भाग्य को अंतिम सत्य मान लेता है वह अपने भीतर सो जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर को अंतिम सत्य मान लेता है वह भीतर से जागना शुरू करता है। क्योंकि भाग्य आपको यह सिखाता है कि सहन करो, और ईश्वर आपको यह सिखाता है कि समझो आपने गौर किया होगा। जो लोग हर बात में भाग्य की दुहाई देते हैं वे भीतर से भारी होते हैं, थके हुए होते हैं, उनकी आंखों में शिकायत होती है, उनके शब्दों में कटुता होती है। और जो लोग ईश्वर को चेतना की तरह जीते हैं
उनके जीवन में संघर्ष होता है, पर शिकायत नहीं, चोट होती है पर जहर नहीं। यह कोई संयोग नहीं है। भाग्य को मानने वाला व्यक्ति परिणाम पर अटक जाता है। ईश्वर को समझने वाला व्यक्ति प्रक्रिया में उतरता है। अब यहां एक बहुत कठोर बात कहनी पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। अगर सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा होता तो मूर्ख और विवेकशील में कोई अंतर नहीं होता, अपराध और करुणा में कोई फर्क नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, सीखने का कोई अर्थ नहीं होता। पर जीवन सीखने से भरा है, और जहां सीख है वहां पूर्व निर्धारण नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको नक्शा नहीं दिया, ईश्वर ने आपको कंपास दिया है। नक्शा बताता है कि कहां जाना है, कंपास बताता है कि भीतर उत्तर कहां है। जो लोग कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं, वे असल में यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने हाथों को कभी देखा ही नहीं। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म नहीं होता, मनुष्य के हाथ में चेतना होती है, और चेतना सबसे बड़ा हस्तक्षेप है, भाग्य के खिलाफ भी। पर यहां एक भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं संगीत की भाग्य को नकार देना ही जागरूकता है। नहीं, भाग्य को नकारना भी उतना ही अंधा है जितना भाग्य के आगे घुटने टेक देना। समझदार व्यक्ति भाग्य से लड़ता नहीं, वह भाग्य को पढ़ता है। भाग्य एक भाषा है और ईश्वर उस भाषा की व्याकरण है। जो घट रहा है वह यूं ही नहीं घट रहा, पर जो घट रहा है वह अपरिवर्तनीय भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि बदलाव रोने से नहीं आता, बदलाव समझ की आग से आता है, और यह आग भीतर जलती है, बाहर नहीं। आपने देखा होगा एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी होती है, तो फिर भाग्य किसका अलग था? नहीं, देखने की दृष्टि अलग थी। ईश्वर हर मनुष्य को एक ही मौलिक स्वतंत्रता देता है, प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। आप चोट खाकर जहरीले बनेंगे या करुणामय, यह भाग्य नहीं तय करता। आप हार कर सिकुड़ेंगे या समझदार बनेंगे, यह भाग्य नहीं तय करता। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि भाग्य बाहर से आता है, जबकि सच यह है भाग्य भीतर से प्रकट होता है। जो भीतर डर पालता है उसका भाग्य उसे बार बार डराता है। जो भीतर अहंकार पालता है उसका भाग्य उसे बार बार तोड़ता है, और जो भीतर समझ पालता है उसका भाग्य उसे गहराई देता है। ईश्वर कोई दया बांटने वाली संस्था नहीं, संगीत है। ईश्वर एक आईना है, आप जैसे हैं आपको वैसा ही दिखा देता है, बिना सजावट, बिना सांत्वना। इसलिए यह कहना कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, आधा सच है। पूरा सच यह है, भाग्य का लिखा तब तक नहीं मिटता जब तक आप वही बने रहते हैं जो आप अब तक थे। जैसे ही भीतर रूपांतरण होता है, वही लिखा हुआ नए अर्थ में ढल जाता है। पर रूपांतरण सस्ता नहीं होता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अपने पुराने विचारों की, अपनी आदतों की, और सबसे ज्यादा अपने प्रिय भ्रमों की ओर। यहीं आकर अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं शायद यही मेरा भाग्य है, और भीतर से एक आवाज कहती है नहीं, यह तुम्हारी सुविधा है। हमारे चैनल भक्ति के मार्ग पर यह बातें आपको सुलाने के लिए नहीं कही जाती। यहां उद्देश्य है आपको अपने भीतर खड़ा करना, क्योंकि खड़ा व्यक्ति ही तय कर सकता है कि वह भाग्य के नीचे दबेगा या भाग्य के साथ चलेगा। और अब अगली बात और भी तीखी होने वाली है, क्योंकि अब हमें यह देखना होगा कि प्रार्थना, कर्म और भाग्य, ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के तीन पड़ाव कैसे हैं। यहीं से बहुत से भ्रम टूटेंगे, और शायद कुछ नींद भी, क्योंकि अब बात उस जगह पहुंच रही है जहां अक्सर लोग चुप हो जाते हैं। प्रार्थना, कर्म और भाग्य, इन तीनों को लोग अलग अलग कांचों में बांट देते हैं। कोई कहता है केवल कर्म करो, कोई कहता है केवल प्रार्थना करो, और कोई थक कर कह देता है जो लिखा है वही होगा। पर सच ये है कि जिसने इन तीनों को अलग अलग समझा उसने जीवन को कभी पूरा जिया ही नहीं। प्रार्थना कोई मांग नहीं है, प्रार्थना भीतर की तैयारी है, और कर्म कोई दौड़ नहीं है, कर्म भीतर की ईमानदारी है। जब प्रार्थना बिना कर्म की होती है तो वह केवल शब्द बनकर रह जाती है, और जब कर्म बिना प्रार्थना के होता है तो वह अहंकार बन जाता है। भाग्य इन दोनों के बीच का सेतु है, ना शत्रु ना मालिक। ईश्वर आपसे यह नहीं पूछता कि आपने कितना पाया, ईश्वर यह देखता है कि आपने कितना जाग कर जिया, और जाग कर जीने वाला व्यक्ति कभी भाग्य का गुलाम नहीं होता, वह भाग्य का विद्यार्थी होता है। बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत प्रयास किए फिर भी नहीं मिला, पर कोई यह नहीं देखता कि प्रयास करते समय मन किस दिशा में था। अगर प्रयास डर से निकला था तो परिणाम भी डर देगा, अगर प्रयास तुलना से निकला था तो परिणाम भी खालीपन देगा।
और अगर प्रयास समझ से निकला था तो परिणाम चाहे जैसा हो वह आपको बड़ा करेगा। यही वह जगह है जहां ईश्वर चुप रहता है, क्योंकि यहां आपको खुद देखना होता है कि आप क्या बो रहे हैं, बाहर नहीं भीतर। भाग्य कोई तारीख नहीं है जो कैलेंडर में लिखी हो। भाग्य वह प्रवृत्ति है जो आप रोज अपने विचारों से मजबूत करते हैं। और विचार यूं ही नहीं आते, विचार आपके ध्यान से जन्म लेते हैं। जिस दिन आपका ध्यान शिकायत से हटकर समझ पर आ जाता है, उसी दिन भाग्य का रुख बदलने लगता है। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई आकाश नहीं फटता, बस भीतर का शोर कम हो जाता है। और यह कम होना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। ईश्वर बाहर बैठा हिसाब नहीं रख रहा, ईश्वर आपके भीतर बैठा यह देख रहा है कि आप हर अनुभव से क्या बना रहे हैं। कड़वाहट या करुणा, डर या गहराई, यही निर्माण आगे चलकर भाग्य कहलाता है। इसलिए यह कहना कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, असल में यह याद दिलाने के लिए है कि जो आप बन चुके हैं वह यूं ही नहीं छूटेगा। उसे बदलने के लिए साहस चाहिए, और साहस प्रार्थना से आता है। भीख मांगने वाली नहीं, सच देखने वाली प्रार्थना से। जब आप ईश्वर से यह कहना बंद कर देते हैं कि मुझे यह दे दो, और कहना शुरू करते हैं कि मुझे इतना सच्चा बना दो कि मैं जो भी मिले उसे समझ सकूं, उसी क्षण से जीवन का व्याकरण बदलने लगता है। फिर भाग्य आपको रोकता नहीं, फिर भाग्य आपको गढ़ता है। याद रखिए, ईश्वर ने किसी को छोटा या बड़ा भाग्य देकर नहीं भेजा। ईश्वर ने सबको एक सी चेतना दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जगाता है, कोई उसे सुलाए रखता है, और जो उसे सुलाए रखता है वही सबसे ज्यादा भाग्य की दुहाई देता है। यह बात कठोर है, पर सम्मान के साथ कहनी जरूरी है। आप जो झेल रहे हैं वह केवल आपके साथ नहीं हो रहा, वह आपके अंदर भी हो रहा है, और जो अंदर घट रहा है वही असली भाग्य है। इसीलिए भाग्य से डरिए मत, भाग्य से लड़िए भी मत। भाग्य को पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते खुद को बदलने की हिम्मत जुटाइए। यही भक्ति है, यही विवेक है, और यही ईश्वर के सबसे करीब होने का रास्ता है। हमारे चैनल शिव भक्ति ज्ञान पर हम आपको सपने नहीं बेचते, हम आपको आईना दिखाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आईने में देखना सीख लेता है उसे भविष्य से डर नहीं लगता। अब जाते जाते बस इतना याद रखिए, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया उसके लिए वही लिखा हुआ आशीर्वाद बन जाता है। अगर आज की यह बात आपके भीतर कहीं ठहरी, कहीं चुभी, कहीं जगह गई, तो समझ लीजिए यह वीडियो यहीं खत्म नहीं हुई, यह अब आपके भीतर आगे चलेगी। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।